Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. क्या आपको पता है कि सैटेलाइट्स का यूज अब सिर्फ वेदर फोरकास्टिंग के लिए ही नहीं बल्कि एग्रीकल्चर में भी हो रहा है? कैसे? थ्रू मॉनिटरिंग या फिर इंश्योरेंस क्लेम सेटलमेंट्स. अमेजिंग, राइट? देखिए, एग्रीकल्चर में हमने बहुत सारे डायमेंशंस कवर किए हैं. यूज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होते हैं. एक एरिना ऐसा है जो थोड़ा सा अनएक्सप्लोर्ड है, दैट इज यूज ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर. तो आज हम ऐसे ही 5 जबरदस्त इनिशिएटिव्स देखेंगे जिसमें इसरो और ऑफ कोर्स मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिलके फार्मर्स की जिंदगी को आसान बना रहे हैं. साथ ही साथ प्लानिंग में, मॉनिटरिंग में भी बहुत हेल्प हो रही है. इनको आप डायरेक्टली अपने मेंस के आंसर्स में कोट कर सकते हैं. तो अगर ये आपके नोट्स में है तो रिवाइज कर लीजिए, वरना इसको जल्दी से नोट कर लीजिए और वैल्यू एडिशन के लिए तैयार कर लीजिए. सबसे पहला प्रोजेक्ट है फसल प्रोजेक्ट. इसका फुल फॉर्म है फोरकास्टिंग agricultural output using space, agrometeorology and land based observations. अब देखिए, नाम से ही क्लियर है कि क्या फोरकास्ट कर रहे हैं, आउटपुट कितना होगा. ठीक है, कैसे कैसे स्पेस और लैंड बेस्ड सारे ऑब्जर्वेशंस को कंपाइल करके. ये क्या करता है, सैटेलाइट डेटा को यूज करता है फॉर क्रॉप प्रोडक्शन फोरकास्टिंग. कितनी फसल होगी ऑफ मेजर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट, मस्टर्ड, कॉटन, शुगर केन एक्सेट्रा. इससे हेल्प होती है इन अर्ली प्लानिंग, मार्केट रेगुलेशन, फूड सिक्योरिटी, फूड प्रोक्योरमेंट. बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आप पहले से ही तैयारी कर सकते हैं. सोचिए ना, अगर आपको पता है कि हाँ इस तरह से इतना क्रॉप होगा तो आपको होर्डिंग नहीं करनी है, कैसे प्रोक्योरमेंट होगा, क्या लॉजिस्टिक्स, क्या क्या यूज़ करना है, उन सब प्लानिंग में हेल्प की जाएगी. सेकेंड इज ड्राउट मॉनिटरिंग जियो पोर्टल. दिस इज डेवलप्ड बाय द सेंटर SAC विच इज अ यूनिट ऑफ इसरो अहमदाबाद. इसमें इंडिकेटर्स ट्रैक होते हैं कौन कौन से, रेनफॉल, सॉइल मॉइस्चर, क्रॉप कंडीशन विच इज ऑल वाया सैटेलाइट, वाटर स्टोरेज लेवल्स. ठीक है, इन इंडिकेटर्स से क्या पता चलेगा, प्लानिंग करने में हेल्प मिलेगी कि कहाँ पे ड्राउट प्रोन रीजन हो सकता है, उसमें रिलीफ वर्क कैसे देना है, या इरिगेशन कहाँ इरिगेशन कैनाल्स लानी है. इन सब के लिए आपको ये ड्राउट मॉनिटरिंग जियो पोर्टल हेल्प करता है. नेक्स्ट इज PM फसल बीमा योजना. एग्जैक्टली इंश्योरेंस की बात हो रही है. अब इसमें स्पेस टेक्नोलॉजी का कैसे काम आ रहा है, स्पेस टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए स्मार्ट सैम्पलिंग हो रही है, दैट इज फॉर क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स. तो अब हम क्या कर रहे हैं, इंश्योरेंस में स्मार्ट सैम्पलिंग स्टार्ट हो गई है. यील्ड का एस्टिमेशन, कितना यील्ड होगा एट दी लोकल, मतलब ग्राम पंचायत लेवल तक पे ये डिटेलिंग दी जा रही है. डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, ऑब्वियसली अगर स्मार्ट सैम्पलिंग है, आपके पास ठोस कोई डेटा है, तो जो डिस्प्यूट्स हैं, डिलेज हैं, उनको भी हम अवॉइड कर पा रहे हैं. फोर्थ वन इज कृषि DSS, दैट इज कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम. ये एक क्लाउड बेस्ड जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है. इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि जो वेदर डेटा है, सैटेलाइट इमेजरी है, सॉइल एंड वाटर डेटा है, एज वेल एज फील्ड लेवल इन्फो, ये इंटीग्रेट किया जाता है और इससे रियल टाइम एग्रीकल्चरल डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है. किस किस को, स्टेक होल्डर्स क्या है, फार्मर्स, गवर्नमेंट एंड रिसर्चर्स. फिफ्थ वन इज येस टेक इनिशिएटिव. इसका फुल फॉर्म है यील्ड एस्टिमेशन सिस्टम यूजिंग टेक्नोलॉजी. सिंपल सी बात है, सैटेलाइट, UAV यानी कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और साइम्यूलेशन मॉड्यूल्स, बहुत सारी चीज़ों को एक यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं, यील्ड का पता लगा रहे हैं कितनी होगी एट दी पंचायत लेवल, जो हम पहले भी कर रहे थे. अब पहले ये 2023 में पैडी और वीट के लिए था फ्रॉम खरीफ 2023, बट 2024 में ये सोयाबीन के लिए भी हो गया है. अब आगे आप देखते जाइए इसमें क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, आप ऐड कर सकते हैं. इससे ट्रांसपेरेंट एंड टाइमली क्लेम सेटलमेंट्स अंडर दी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना. तो जो फसल बीमा योजना है उसी में एक स्पेस टेक का डायरेक्टली यूज हो रहा है और एक ही येस टेक इनिशिएटिव भी क्लब करके इंश्योरेंस क्लेम को सेटल किया जा रहा है. अब ये सारे ही इनिशिएटिव्स आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं. ऑब्वियसली GS3 में यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर के वेरियस डायमेंशंस में. साथ ही अगर कोई ऐसी स्पेसिफिक केस स्टडी आती है एथिक्स में, आपको जब लिखना होता है व्हाट विल बी द पॉसिबल स्टेप्स, या गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव्स लिया है, उसमें इनफ है कि नहीं है वो इनिशिएटिव्स, तब भी आप इन सबको यूज कर सकते हैं कि किस तरह से ये इनिशिएटिव्स ऑलरेडी हैं और इसी पे हम बिल्डअप करके आगे सोल्यूशंस को ला सकते हैं. This is it for today. We'll be coming up with another interesting video tomorrow. Thanks for watching.